हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस में हम लोग पढ़ क्या रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ रहे थे, ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। अगर आप सेकंड में हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसका हम लोग लेक्चर नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 16 देखेंगे आज। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अगर आप सर्च करके देखना चाहते हैं तो आपको लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय आरएसपी से। ठीक है, जब आप इतना लिख देंगे तो आपके सामने पूरी वीडियो आ जाएगी। ठीक, तो चलिए फिर ज्यादा देरी ना करते हुए हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पिछले वीडियो के यानी पिछले लेक्चर का हम इंट्रो दे देते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, फर्स्ट में पढ़े थे एफसीएफएस। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़े थे हम एसजेएफ का प्रिमिटिव, एफजेएफ का नॉन प्रिमिटिव, दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बारे में हम क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक हमारा क्या है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरआरएस बोलेंगे। ठीक है, आरआरएस। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पहले से दिया जाएगा, क्या, टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम आपको फिक्स रहेगा, ये आपको अपने मन से नहीं रखना है, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये टेबल इतना बना के दिया जाएगा, आपके प्रोसेस नंबर रहेंगे, उसके बाद अराइवल टाइम रहेगा, बस टाइम जाएगा। फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सीटी, टीएटी, डब्ल्यूटी और आरटी। आरटी हो सकता है आपके, अगर आप बीएससी में हैं तो आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन ये अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जरूर रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है। वो पूछा जाता है कि इस पूरे टेबल का आरटी क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए, तो वही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा देर ना करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गैरेंट चार्ट बनाएंगे। ठीक है, गैरेंट चार्ट बनाएंगे। अब चार्ट बना देते हैं पहले। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, सबसे पहले जीरो टाइम पे हमारे पास 0 सेकंड पे कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है। 0 सेकंड पे सिर्फ प्रोसेस नंबर 1 अवेलेबल है, तो हम इसको चलाएंगे। इसमें क्या है, टाइम क्वांटम फिक्स है, ध्यान दीजिए, 2 सेकंड ही चलाना है। 2 सेकंड चलाना है, उसके बाद फिर आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है, यानी दूसरा प्रोसेस चलाना है। फिर यहाँ पे क्या है, P1 है, 0 to 2 चलेगा, क्योंकि इसका 5 टाइम है, 5 टाइम में माइनस कर देंगे तो फिर अब इसका कहाँ जाएगा, अब ये 2 सेकंड बाद जो प्रोसेस आएगा उसके पीछे जाके लग जाएगा लाइन में। ठीक है, फिर कौन सा चलेगा, P1 चलेगा। P1 चल चुका, P2 चलेगा, क्योंकि ये 1 सेकंड पे आ रहा है। ठीक है, ये 1 सेकंड पे आ रहा है, इसका 4 है तो ये भी 2 सेकंड तक चलेगा। ठीक है, अभी इसका भी 2 बचेगा। अब फिर क्या करेंगे हम, अब देखिए, ये 2 सेकंड तक चल रहा था, ये 2 सेकंड पे आ गया, पहले ये चलेगा, उसके बाद फिर इसका नंबर लगेगा, ये चलेगा P4। P4 चलेगा, 2 सेकंड का है तो 2 सेकंड पूरा चल जाएगा, इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, इसको हम अलग से टिक कर लेते हैं कि जिससे हमें पता चले कौन सा कंप्लीट है, कौन सा अभी बाकी है। अब हम क्या चलाएंगे, फिर ये चलाएंगे, ये 3 सेकंड पे आ रहा, ये क्या किया, इसका काम कंप्लीट हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये क्या है, ये P1 यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, 0 सेकंड से स्टार्ट किया, फिर कौन आया है, P2 आया है। ठीक है, फिर कौन आया, P2 के बाद P4 आ गया 2 सेकंड पे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये 2 सेकंड तक इसका काम चल रहा था, फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाके फिर से लाइन में लग जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, P1 आ जाएगा। अब P1 आ जाएगा तो ये चलेगा कितना कितना, उसके बाद 2 सेकंड चल जाएगा, यानी 8 तक चलेगा, जो भी चलेगा वो बात अलग की है। फिर यहाँ पे देखिए, ये 4 सेकंड है, अगर यही 4 सेकंड के पहले 3 सेकंड होता तो यही चल जाता P2, लेकिन अब क्या है, ये 3 सेकंड पे आ रहा है, ये 4 सेकंड है तो ये चलेगा, ये क्या है, P3। P3 चलेगा, फिर क्या होगा, फिर ये चलेगा आपका, कौन सा है, P2। ये तो P3 चला दिए ना, जस्ट अभी P3 चलाए, अब फिर क्या चलेगा, P2 चलेगा। ठीक है, P2 चलेगा, P2 का भी कंप्लीट हो गया। अब फिर क्या चलेगा, ये चलेगा P1। P1 चलेगा, P1 का भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 बार चल चुका P1, P1 P1 P1, तो 3 बार चल चुका, 2 2 1। ठीक, ये इतना चलेगा टाइमिंग।
अब इसका देखते हैं, इसका तो कंप्लीट हो गया है, ये बचा है P3, तो P3 चल जाएगा, इसका भी कंप्लीट। मतलब हमारा जो प्रोसेस होगा इस टाइप से चलेगा, पहले ये चला, ये आया था, ये चला, फिर ये आया था, ये चला, ये आया था, ये चला, ये चल के फिर जाके लाइन में लग गया, ठीक, फिर ये आ गया तो ये चलेगा, फिर इसके बाद ये पहले चला था तो ये जाके लाइन में लगा, ठीक है, ये हुआ, चल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, P4 का एक ही था इसलिए P4 लाइन में नहीं लगा, उसका काम हो गया था, वो लाइन से बाहर हो गया। फिर क्या करेगा, P1 फिर से जाके लाइन में लगेगा, इसका काम कंप्लीट हुआ, यहाँ पे फिर जाएगा, फिर P3 बाद में चला था इसलिए बाद में लगा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको फिल करते हैं। अब यहाँ पे P4 चलने के बाद क्या चलेगा, सीधा P1, क्योंकि ये पहले से लाइन में लगा था, यहाँ पे P1 चलेगा, कितना चलेगा, 2 सेकंड, यानी ये भी क्या होगा 8 तक चलेगा, ठीक है। अब फिर क्या चलेगा हमारा, P1 के बाद P3 आ जा रहा है 3 सेकंड पे, ये कि 4 सेकंड पे कंप्लीट हुआ इसका, इसलिए ये पहले आया तो इसको चलाएंगे, P3 चलाएंगे, P3 चल गया। अब ये भी क्या है 3 सेकंड का प्रोसेस है इसलिए 2 सेकंड चलेगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक, ठीक है, ये 10 तक चलता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, फिर P2 चल जाएगा, क्योंकि ये 4 पे कंप्लीट हुआ था, अब ये जाएगा P2 चलेगा, P2 जाएगा, P2 का टाइमिंग कितना था 4, तो ये भी 2 चलेगा, तो ये 12 हो जाएगा, फिर ठीक है। अब क्या होगा, P2 के बाद किसका नंबर आया है, P1 का नंबर आएगा, क्योंकि इसका कंप्लीट ही हो चुका है और इसका भी अभी कंप्लीट होना बाकी है, 1 सेकंड बाकी है, तो ये चलेगा P1 आ जाएगा। अब P1 का कितना चलेगा, देखिए कितना हुआ, 2 2 1 5 है ना, तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, एक यहाँ पे चलेगा, तो ये 13 तक हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाइमिंग 2 सेकंड फिक्स है, लेकिन अब ये नहीं है कि इसके पास टाइमिंग ही नहीं, इसके पास एग्जीक्यूट करने के लिए कोई वही नहीं, वर्क ही नहीं, तो ये 2 सेकंड क्यों वेस्ट करेगा, नहीं वेस्ट करेगा, जितने सेकंड में इसका काम होगा उतने सेकंड में अपना काम करके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, P3 भी 1 सेकंड तक चलेगा, ठीक है, P3 1 सेकंड तक चलेगा, क्योंकि 3 था तो यहाँ चल चुका है, अब बचा 1, तो 1 भी वह भी चल जाएगा, उसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस यही वाला है, कहीं पे डिफरेंस नहीं है। देखिए P1 P2 P4 P1 P3 P2 P1 P3, ठीक, ये पूरा हमारा कंप्लीट। ये पहले आया था इसलिए पहले चला था, ये उसके बाद आया था वो चला था, उसके बाद ये आया था, फिर ये कंप्लीट करके अपना वर्क लाइन में लगा था, फिर ये आया था ये चला था, फिर ये वाला अपना वर्क कंप्लीट करके लाइन में लग गया था इसलिए चल गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये कंप्लीट करके वर्क लाइन में लग गया था, P4 का कंप्लीट हो गया था, अगर ये नहीं कंप्लीट हुआ होता, जैसे ये 2 था, अगर 3 4 होता तो ये पहले लाइन जाके लाइन में लगता, P2 के बाद P4 लाइन में लगता, लेकिन इसका काम कंप्लीट हो चुका था, 2 ही सेकंड का था, ठीक है। उसके बाद फिर P3 चल जाएगा, हमारा यहाँ पे वर्क गारंटी चार्ट जो है हमारा बनके तैयार होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखते हैं सीटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सीटी क्या है, P1 देखिए कहाँ पे कंप्लीट हुआ, 13 पे कंप्लीट हुआ, सीटी यानी कंप्लीशन टाइम है हमारा, ठीक है। अब देखिए P2 कहाँ पे कंप्लीट हुआ, 12 पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब देखिए P3 14 पे, P4 6 पे, ये हो गया हमारा सीटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे टीएटी, सीटी माइनस एटी, टीएटी आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है, फिर ये 11, फिर ये 11, फिर ये 4, ठीक है, ये हुआ। अब हम कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यूटी कैसे करेंगे, टीएटी माइनस वीटी, तो ये करेंगे 8, ठीक, फिर ये करेंगे तो 7, ये करेंगे तो 8, अब ये करेंगे तो 2, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेशन में कोई डाउट लग रहा है आपको तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, डब्ल्यूटी और टीएटी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे आरटी कैसे निकालते हैं, आरटी इसमें से किसी में नहीं निकालते। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्रोसेस का पहली बार गया एग्जीक्यूट होने के लिए, वो माइनस अराइवल टाइम, तो फर्स्ट प्रोसेस 0 पे गया एग्जीक्यूट होने के लिए, 0 माइनस 0 तो आएगा क्या 0, ठीक है। अब P2 कहाँ गया है 2 सेकंड पे, अब P2 आया कितने पे है 1, 2 माइनस से 1, ठीक है। अब देखिए P3 कहाँ पे है, सबसे पहले 8 सेकंड पे गया है, आया कितने पे है 3 सेकंड पे, तो 8 माइनस 3 5, ठीक है।
अब P4 कब पे आया, 4 सेकंड पे आया, कितने पे, 2 सेकंड पे, तो 4 माइनस 2 तो यानी 2, ये हुआ हमारा RT। ठीक है, इसमें देखिए आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा होगा WT और RT में। पिछले में जो था हमारा SGF का नॉन प्रिमिटिव और FCFS में क्या था, हमारा दोनों WT और RT सेम आता था, लेकिन इसमें डिफरेंस आया है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में भी सेम आया था, प्रिमिटिव में थोड़ा बहुत हमारा डिफरेंस था, इसमें तो पूरा पूरा डिफरेंस लग रहा है, सिर्फ एक रो सेम है। ठीक है, ये रो सेम नहीं है उससे नहीं मतलब है, बट आपको कैलकुलेट करके बताना है, ऐसा नहीं है कि आप सेम लिख देंगे। FCFS में सेम हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव में भी सेम हो सकता है, लेकिन प्रिमिटिव में डिफरेंस रहता है और RR में डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब हम देखते हैं क्या कैलकुलेट करते हैं TAT का और WT का एवरेज। ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज TAT का। ठीक है, एवरेज निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 39 आएगा, 39 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 9.75। ठीक है, ये आएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, एवरेज WT का। ठीक है, एवरेज WT का निकालते हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 आएगा, 25 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एवरेज आएगा इसका दोनों का। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट में है या आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, नहीं समझ में आया है, तो उसको आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट्सएप कहाँ कमेंट करें, हमारे पास नंबर है नहीं, हम पहली बार जुड़ रहे हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपके पास नंबर नहीं है, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो हम आपको नंबर दे चुके हैं, हम आपको नंबर दे चुके हैं, फिलहाल यहाँ पे भी दे देते हैं, ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि कॉल अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कॉल लग जाए आपका, लेकिन वो कॉल उठेगा भी नहीं, अगर उठ जाता है तो ज्यादा देर, हम सबका कॉल उठाने के लिए इतना टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा कॉल आ जाता है, इसलिए हम कॉल नहीं उठाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कर सकते हैं मैसेज। जब आप मैसेज करेंगे तो आपका पूरा सॉल्व करके भेज दिया जाएगा, आप लिख दीजिएगा, क्वेश्चन भेज दीजिएगा, आपका पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन भेज दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मैसेज करते हैं आपको जस्ट रिप्लाई मिल जाए, हो सकता है अगर हम बिजी रहेंगे तो थोड़ा लेट में मिलेगा, अगर बिजी नहीं रहेंगे तुरंत में मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम 24 घंटे के अंदर ही देंगे, चाहे जब देंगे। अगर हम खाली हैं या टाइम कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम आपको रिप्लाई या आपका सॉल्यूशन तुरंत दे देंगे। अगर हम वर्क कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं आपका, तो 24 आवर्स में 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आए, अगर अच्छे समझ में आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।